हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर कृष्णकांत रैकवाल हाजिर हूँ टेंस का एक और वीडियो लेक्चर लेकर। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं नहीं देखी हैं तो हमने सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने टेंस के बेसिक रूल्स को पढ़ा और ये जाना कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रकार का टेंस चार सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने इसके बाद ये भी जाना कि हर एक टेंस का हर एक पार्ट 6 प्रकार के सेंटेंस बनाता है, यानी सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अभी तक हमने इतनी जानकारी देखी। इसके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर मेकिंग के साथ साथ सारे स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखाए थे पिछले वीडियोस में, यानी आज तक मैं आपको 72 टाइप के स्ट्रक्चर, सेंटेंस मेकिंग और फॉर्मेशन बना चुका हूं। आज मैं आप सभी के लिए 72 टाइप के सेंटेंस फॉर्मेशन, जो कि हिंदी से लेके इंग्लिश में कन्वर्ट होंगे, लेकर आया हूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने डाल लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। यहाँ पर जो पहला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम है बे आते हैं। ये एक सिंपल है, इसका बनेगा दे कम। हम उन्हें नहीं जानते, वी डोंट नो देम। क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर। क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, डू यू नॉट गो देयर या डोंट यू गो देयर। इस प्रकार से इसका बनेगा। अब देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में आप 4 सेंटेंस देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला स्ट्रक्चर है सिंपल का, दूसरा है नेगेटिव का, तीसरा है इंटेरोगेटिव का और चौथा है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। पिछले वीडियोस में हमने आपको सभी स्ट्रक्चर मेकिंग करना बता दी थी और बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, यानी डू या डज होना चाहिए था, वो नहीं होगा। अब यहाँ पर बे का मतलब कौन, दे एक प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है और बहुवचन कर्ता होने के साथ इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए बना दे कम। जैसे ही नेगेटिव में आते हैं, हम उन्हें नहीं जानते, वी डोंट नो देम, तो बी सेकंड प्लेस पे डू लगा है, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा है, नो मतलब होता है जानना और देम मतलब उन्हें। अब ये जो आपको देम परेशान कर रहा होगा, उन्हें का मतलब कई सारे लोगों का ग्रुप है ना। तो ये दे का ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है देम। इसे ग्रामर की भाषा में पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, या एक और भाषा में इसे पजेसिव केस भी बोलते हैं। और पजेसिव केस स्टडी क्या होती है, इस वीडियो के बाद अगला वीडियो उसी पर आएगा, है ना। तो आपको समझ में जाएगा कि कहाँ दे लगाना है और कहाँ देम लगाना है, बहुत सारा अंतर आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि जब दे ऑब्जेक्ट के तौर पर आए तो देम बन जाता है ना। क्या तुम वहां जाते हो, इंटेरोगेटिव है, यानी डू आ गया जाएगा, डू यू गो देयर, तो वहां, क्या तुम वहां जाते हो। क्या तुम वहां नहीं जाते हो, इंटेरोगेटिव हो गया नेगेटिव, तो यानी थर्ड प्लेस पे क्या जाएगा, नॉट आएगा, तो डू यू नॉट गो देयर। इसका सेंटेंस मेकिंग ये बनेगा। आप सभी के पास पिछले स्ट्रक्चर हैं, आप चाह करके उन्हें देख सकते हैं। पिछले वीडियोज में आप खूब अच्छे से देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बने थे। आज मैं वो सब डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। आज मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सारे स्ट्रक्चर मेकिंग की फॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ। अब कभी कभी क्या होता है, आप स्पीकिंग में देखते हैं कि लोग डू और नॉट इकट्ठा बोलते हैं, यानी डोंट यू गो देयर। ऐसा भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है ना दोस्तों। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, यानी किस कक्षा में का मतलब होगा, कक्षा में मतलब इन विच क्लास डू यू स्टडी, फिर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। रेलगाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपको समझने वाली बात यह है कि किस कक्षा में, यानी कक्षा में किस में तुम पढ़ते हो। में का जिक्र आया तो में को बोलते हैं इन, यानी WH वर्ड के पहले क्या लगाया जाएगा, इन लगाया जाएगा। और आप बोलेंगे इन विच क्लास, ये पूरा WH वर्ड कहलाएगा क्लास तक। इन विच क्लास, फिर लगाया जाएगा आपका डू या डज। तो तुम सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगाया जाएगा, डू लगाया जाएगा, फिर लिखा जाएगा यू और फिर मेमोरी की फर्स्ट फॉर्म स्टडी। इन विच क्लास डू यू स्टडी। रेलगाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आती है। अब देखिए, प्लेटफॉर्म के ऊपर आना
ऊपर आने के लिए लगती है प्रीपोजिशन क्या, ऑन। ये जो इन है, ऑन है, ये सभी क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशंस हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी ऑन। ऑन विच प्लेटफॉर्म, यहाँ तक डबल इंटरोगेटिव है। ऑन विच प्लेटफॉर्म डज, अब देखिए ट्रेन क्या है, एक वचन करता है यानी सिंगुलर नंबर है, तो क्या आया, डज। ऑन विच प्लेटफॉर्म डज द ट्रेन कम, है ना। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक स्पेशल केस दिया गया है। मैंने आपको गोल्डन रूल्स पढ़ाते समय एक बात बताई थी कि जब कभी ये स्पेशल केस वगैरह आते हैं, यानी कि ये सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, तुम्हें कौन जानता है, आप जानते हैं इसमें कौन लगा है, यानी हु, यानी एक WH वर्ड है और ये है डबल इंटरोगेटिव का सिंपल सेंटेंस, यानी ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। तो अब आपको मैंने आपको बताया था कि जब ये पूछा जाए, कौन पूछा जाए, तो आपको प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, यानी हु नोज यू, यानी यहाँ यही तो पता करना है कि तुम्हें कौन जानता है, सब्जेक्ट पता ही नहीं है। और जब सब्जेक्ट पता नहीं है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि डू आएगी कि डज, इसलिए न डू न डज, किसी का कंफर्मेशन नहीं होता, तो आप सीधे लिख सकते हैं हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। उसी प्रकार यदि कोई पूछे कि छतरपुर में कौन रहता है, तो आप लिख सकते हो हु लिव्स इन छतरपुर। महोबा में कौन रहता है, हु लिव्स इन महोबा। हु लिव्स एट खजुराहो। अब ये एट क्यों लगाया, इन क्यों लगाया, इन सब के बारे में धीरे धीरे पर्दा उठेगा जब आप प्रीपोजिशन के चैप्टर को हमसे पढ़ेंगे। आप हमारी वीडियोस की सीरीज को लगातार देखते जाएंगे तो आपकी बेहतरीन ग्रामर की तैयारी हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्लाइड की ओर, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, यानी इस काल में जो चलने वाली क्रियाएं हैं वो पूरी नहीं होती। कुछ एग्जांपल्स आप देख पा रहे होंगे, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। ऐसा हो रहा है, इट इज हैपनिंग सो। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग, है ना। इन सभी सेंटेंसेस को आप देखिए। आर यू नॉट गोइंग को आरंट यू गोइंग भी लिख सकते हैं, यानी आर नॉट को एक साथ बोला गया है। अब इन चारों सेंटेंस में देखिए कि वर्षा हो रही है, वर्षा होना अपने आप में क्रिया है, पर करा कौन रहा है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। और जब हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट नहीं होने की स्थिति में आप सब्जेक्ट क्या मान लेते हैं, इट मान लेते हैं, और इट को सिंगुलर नंबर यानी एक वचनकर्ता माना जाता है, इसलिए इट के साथ लगाया गया इज, और मेन के साथ क्या लगती है, ING। ऐसा हो रहा है, अब कैसा हो रहा है भाई, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, है ना। तो होना हैपनिंग, हैपन कहलाता है, तो इट इज हैपनिंग सो। सो का मतलब होता है ऐसा। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अब हम चलते हैं इसके पांचवें और छठवें टाइप, यानी डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। वो तुम्हें गाली क्यों दे रहा है, वाई इज ही अब्यूजिंग यू। वो तुम्हें गाली क्यों दे रहा है, वाई इज ही अब्यूजिंग यू। तुम किसे वहां नहीं ले जा रहे हो, टू whom आर यू नॉट कैरिंग देयर। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, टू whom आर यू नॉट, यू के बाद क्या लगाना है, आपको नॉट लगा देना है। मुझसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आप सब लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तुम किसे वहां नहीं ले जा रहे हो, टू whom आर यू नॉट कैरिंग देयर। ठीक है दोस्तों। अभी क्यों बना, किसे का मतलब होता है टू whom, पर किसी को ले जाने के लिए क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऐसे बनाना है। अब हम चलेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल। तुम आए हो, यानी हैज है, हैव लगेगा, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। तुम आए हो, यू हैव कम। वो नहीं गई है, सी हैजंट कम। अब देखिए दोस्तों, ये सारे सेंटेंस पहले एक बार देख लेते हैं, क्या उसने आपको बताया, हैज शी। अब देखिए यहाँ पर बात आई है उसने, इसको क्लियर कर लीजिए। उसने का मतलब होता है या तो वो लड़का हो सकता है या लड़की, तो मैंने ही या शी आपके लिए दोनों ऑप्शन छोड़ रखे हैं। आप ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके लिए सही है। तो आप लिख सकते हैं हैज शी टोल्ड यू, क्या उसने आपको बताया। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड यू। क्या वे आपके घर नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गॉन टू योर होम या योर हाउस, है ना। और आप चाहें तो हैव नॉट साथ में भी लगा सकते हैं, हैवंट दे गॉन टू योर हाउस। आप हैव नॉट दे गॉन टू योर हाउस ऐसा भी
बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये चारों के चारों सेंटेंस फॉर्मेशन उसी तरह है जैसे हमने आपको बताया है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है बहुवचन तो उनके साथ लगाया है, उसके साथ आया है हैव के बाद आया है मैंने की थर्ड फॉर्म। कम की तीनों फॉर्म होती हैं थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड होती हैं सेम, है ना। वो नहीं गई, सी हैज़ नॉट गॉन, है ना। ये सारे सेंटेंस आप समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके 5वें और 6वें सेंटेंस की ओर। 5वां सेंटेंस है बारिश कब हो चुकी है, व्हेन हैज इट रेन्ड। अब यहाँ पर रेन की थर्ड फॉर्म होती है रेन्ड, आप रेन्ड कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब हम कभी नोट्स बनाते हैं और स्लाइड्स बहुत लंबी हो जाती हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स होना लाजमी है ना। और उन मिस्टेक्स में दोबारा से रिटैली कर पाना, लिख पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। व्हेन हैट इज रेन्ड, थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देना तो रेन्ड हो जाएगा। उसने क्या खा लिया है, व्हाट हैज सी ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। और ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट। अब प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस यानी पूर्ण धन निरंतर वर्तमान काल, एक ऐसा काल जिसमें चलने वाली क्रियाएं एक समय से स्टार्ट होकर लगातार चलती रहती हैं, इस काल को बोलते हैं परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस। वो सभी का हो सकता है। अब देखिए कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग यहाँ पर क्या लिख गई है, CONTINUOUS होता है, IOUS हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा। पहचान आप सभी जानते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ है, हु है आएगा और क्या आएगा, समय आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ले रहा हूं मैं, मानवेंद्र कल से पढ़ रहा है। अब मानवेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है जो कब से पढ़ रहा है, कल से पढ़ रहा है, यानी मानवेंद्र हैज बीन स्टडीइंग सिंस यस्टरडे। मैंने आपको बताया था पिछला कोई भी हो सिंस लगता है। अब आपने यदि सिंस या फॉर के बारे में नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैं इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां पर भी जाकर देख लेंगे। फिलहाल चलते हैं आगे। मैं उससे दोपहर से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई हैव बीन ट्राइंग टू मीट हर। अब देखिए उससे, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। आई हैव बीन ट्राइंग टू मीट हर सिंस आफ्टरनून। क्या बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं, है ना। बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। अभी देखिए सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हैव कहाँ जाना था, आगे। तो सेंटेंस बनेगा हैव बॉयज बीन प्लेइंग, हैव बॉयज बीन प्लेइंग, यानी बॉयज और हैव आपस में स्थान बदल लेंगे। मैंने इसको सिंपल कर दिया, आप उसे इंटेरोगेटिव कर लीजिएगा, हैव बॉयज बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। ठीक है दोस्तों, क्या मेरे पैसे कोई नहीं चुराता आ रहा है, मतलब कोई ब्लेम बता रहा है कि मेरे पैसे बार बार चुरा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो लड़ रहा होगा बंदा कि क्या मेरे पैसे कोई नहीं चुराता आ रहा है। हैज समवन नॉट बीन स्टीलिंग, स्टील मतलब होता है चोरी करना, STAL स्टील। हैज समवन नॉट बीन स्टीलिंग माई मनी, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ये हो गए 4 सेंटेंस कंप्लीट। उसे आजकल कौन से अजीब स्वप्न दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का कलेक्शन आपके लिए रखा ताकि आप डिफरेंट टाइप की मीनिंग्स सीख सकें। मैं नहीं चाहता कि आप सिंपल आम, खाता है, जाता है, इसी में अटके रहे ना। थोड़ा डिफरेंट टाइप की स्पेलिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको आनी चाहिए। उसे आजकल कौन से अजीब स्वप्न दिख रहे हैं, व्हाट स्ट्रेंज ड्रीम्स हैज शी या ही बीन हैविंग रिसेंटली। हैव का मतलब होता है होना या देखना, हैविंग रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है आजकल, है ना, या नाउ अडेज भी बोल सकते हैं आप इसे। रमेश आजकल 15 घंटे काम क्यों कर रहा है। अब भाई किसी को पता चल गया कि रमेश आजकल दिन रात काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, तो पूछ रहा है कि क्यों कर रहा है। तो वाई हैज रमेश बीन वर्किंग 15 hours अ डे रिसेंटली। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, मैंने लगाना भूल गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात ये है कि मैं किसी किसी लेटर को कैपिटल लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहले सेंटेंस में आपको देख रहा है व्हाट स्ट्रेंज ड्रीम हैज। अब हैज का H यहाँ पर कैपिटल नहीं होना था, वो गलती है। लेकिन यहाँ पर रमेश का R कैपिटल आप देख पा रहे होंगे, ये लिखना पड़ता है। तो याद रखिएगा, इन्हीं को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी नाउन जब भी प्रॉपर हो तब उसका पहला लेटर कैपिटल बनाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ रमेश हो, शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कभी भी किसी का नाम आ जाए आपको उसका पहला लेटर कैपिटल बनाना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने पास्ट की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमने हेडिंग डाली है पास्ट इंडेफिनिट यानी सामान्य भूतकाल के नाम से इसे हिंदी में जानते हैं। पहला सेंटेंस है वह भूल गया। इस वह भूल गया को वह भूल जाता था यानी ता था, तिथि, ते थे, इस सेंटेंस की पहचान है, आप सभी जानते हैं। बनेगा आंसर ही फॉरगॉट। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट। सूर्य नहीं डूबा। देखिए बड़े आ पे खत्म हो रहा है तो भी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। आप बनाएंगे क्या,
द सन डिड नॉट सेट या डिडंट सेट, है ना। द सन डिड नॉट सेट। क्या कक्षाएं खत्म हुई या क्या कक्षा खत्म हुई, एक है। डिड द क्लास फिनिश्ड, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने पत्र नहीं फाड़ा, अब देखिए फाड़ डालने को बोलते हैं टोर या टीयर अप, है ना। तो क्या उसने पत्र नहीं फाड़ा, आप बनाएंगे डिड ही नॉट टोर अप द लेटर। तो देखिए दोस्तों, इन चारों सेंटेंस में आप देखिएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी क्योंकि ये सिंपल है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जैसे ही नेगेटिव आता है आप हेल्पिंग वर्ब डिड लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत बारीकी से समझा चुका हूँ। अब हम चलते हैं इसके डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन पर। सेंटेंस है उसने कुछ समय पहले छतरपुर क्यों छोड़ा। अब कुछ समय पहले मतलब या कुछ साल पहले, देखिए इसकी इंग्लिश में लिखा है फ्यू ईयर्स, यानी कुछ साल पहले आप जोड़ लीजिएगा। उसने कुछ साल पहले छतरपुर क्यों छोड़ा। वाई डिड ही लेफ्ट छतरपुर फ्यू ईयर्स एगो। अब ये जो फ्यू है, फ्यू को बोलते हैं बेटा डिटरमाइनर, और जो डिटरमाइनर होते हैं वो किसी भी वर्ड के पहले लगते हैं। अब किस वर्ड के पहले लगते हैं, जब हम आपको डिटरमाइनर पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सर यहाँ पर फ्यू ही क्यों आया, आ फ्यू क्यों नहीं आया, द फ्यू क्यों नहीं आया, लिटिल क्यों नहीं आया, आ लिटिल क्यों नहीं आया, द लिटिल क्यों नहीं आया, है ना, सम क्यों नहीं आया। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको धीरे धीरे डिटेल नॉलेज आपको होती जाएगी, और जब आपको क्लियर हो जाएगा बेस एकदम कंप्लीट के कौन सा वर्ड कहाँ लगता है, तब आपकी इंग्लिश हो जाएगी एकदम फ्लुएंट, और मुझे पता चल जाएगा आपको कि कब कहाँ क्या नहीं बोलना था, कब कहाँ क्या नहीं लिखना था, इस बात को ध्यान रखना है। तो उसने कुछ साल पहले छतरपुर क्यों छोड़ा, पास्ट इंडेफिनिट है, डबल इंटरोगेटिव है, तो व्हाई डिड ही। अब यहाँ ही और शी कुछ भी हो सकता था, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट, व्हाई डिड ही लेफ्ट छतरपुर। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहलाती है, जबकि होना चाहिए था क्या, लीव। तो यहाँ पे मैन की फर्स्ट फॉर्म यूज होना है, तो लीव कर दीजिएगा। वाई डिड ही लीव, LEAVE, लेफ्ट ना करके क्या करना है आपको, लीव कर देना, लीव छतरपुर फ्यू ईयर्स एगो, ठीक है। लेफ्ट हटा दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा लीव लिख दीजिएगा। उसने मोमबत्ती नहीं बुझाई, डिड शी नॉट। अब यहाँ लड़का भी हो सकता है, डिड शी या ही नॉट ब्लो आउट द कैंडल्स। इस प्रकार इन सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की ओर। पास्ट कॉन्टिन्यूस है अपूर्ण भूतकाल, यानी कि कैसा काल जिसमें कोई भी क्रियाएं कंप्लीट नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वह नहा रहा था, मतलब वो नहाने की क्रिया लगातार चल रही थी, कब, बीते हुए समय में, रही थी, अभी की बात नहीं है, तब की बात है। ही वॉज बैथिंग। अब देखिए बात, दो वर्ड है, एक बात का मतलब होता है नहाना, यानी ये मेन वर्ब भी होता है, और एक का मतलब होता है बात का मतलब होता है नहाया, ये एक नाउन होती है। बात और बैथ पढ़ते हैं, अब कब इसे बैथ पढ़ना है, कब इसे बात पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको धीरे धीरे जानकारी देते जाएंगे। फिलहाल वह नहा रहा था, तो यहाँ पे नहाने को बोलते हैं बैथ, ठीक है, इसीलिए बैथिंग आ जाएगा। ही वॉज बैथिंग। अब आपको पता है वॉज किसके साथ लगता है, ही सी इट नेम आई वी यू दे, ये अपने पास होते हैं 8 कर्ता, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन में। तो ही सी इट नेम और आई, इन 5 कर्ताओं के साथ लगता है वॉज, और आई वी यू के साथ लगता है वर, आप सभी जानते हैं। उसे कोई खोज रहा था, ये भी कैसा है, सिंपल है। समवन वॉज फाइंडिंग हिम और हर, ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं, सिंपल हैं। इसका नेगेटिव बना देंगे तो नहीं लग जाएगा, है ना, और बड़ा आसान रहता है नहीं बना करके, तो वो बना लीजिएगा। क्या वह मेरी ओर देख रहा था, डिड ही लुकिंग एट मी। अब देखिए लुकिंग एट मी, मेरी ओर के लिए एट क्यों लगाया, ये एक प्रीपोजिशन है एट, और एट का यूज जब आप पता चल जाएगा आपको कहाँ लगाना पड़ता है कहाँ नहीं लगाना पड़ता, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये सीख लीजिए कि जब किसी की ओर देखते हैं तो एट लगाया जाता है। वह कतार में क्यों खड़ा था, वाई वॉज ही स्टैंडिंग इन अ क्यू। द क्यों नहीं आया, आ क्यों आया, ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल कब कहाँ लगते हैं इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा जब आप डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। उसने आज नया ड्रेस क्यों पहना हुआ था, वाई वॉज सी वियरिंग। अब देखिए लड़का भी हो सकता है तो ही लगा देना, लड़की है तो शी लगा देना, जो आपको लगे। उसने जब भी कर्ता के तौर पे उसने आया तो आप लड़का या लड़की, ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। वाई वॉज शी यही वियरिंग अ न्यू ड्रेस टुडे, उसने आज क्यों पहना, भाई कोई फंक्शन होगा इसलिए पहना, है ना दोस्तों। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टेंस की ओर।
तो इन सारे सेंटेंसेस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट मतलब पूर्ण भूतकाल, एक ऐसा भूतकाल जिसमें सारी क्रियाएं उसी समय पूरी हो चुकी थी। वो कल आई थी, यानी वो कंफर्म है कि वो कल आई थी। सी हैड कम यस्टरडे, हैड लगता है मैंने की थर्ड फॉर्म लगती है, कम के तीनों फॉर्म कैसी होती है, सेम होती हैं। मैंने उससे नहीं पूछा था, आई हैड नॉट आस्क्ड हर, और हिम भी लगा सकते हैं। क्या तुमने उसे वचन दिया था, हैड यू गिवन हर या हिम अ प्रॉमिस, क्या तुमने उसे वचन दिया था, है ना दोस्तों। इस प्रकार से आप इन तीनों सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देख सकते हैं। बिल्कुल वैसी करना है, स्ट्रक्चर में रखते जाना है। क्या हमने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था, घर में बच्चा पूछ रहा है माँ से कि माँ वो लोग नहीं आए, क्या बात है, क्या हमने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था, हैड बी नॉट इनवाइटेड देम। वो पत्र किसने खो दिया था, कोई पत्र खो गया है, वो पत्र किसने खो दिया था, हु हैड लॉस्ट द लेटर। अब देखिए लॉस क्या है, लूज की थर्ड फॉर्म है ना, लॉस्ट है ना, लूज खो देना, लॉस्ट द लेटर। उसने आपको अंदर जाने क्यों नहीं दिया था, कोई पूछ रहा है, आप जब अंदर नहीं जा पाए थे तो उसने पूछा कि आपको किसने मना किया था अंदर जाने से। वाई हैड ही नॉट परमिस्ड, यहाँ पे सी भी लगा सकते थे, वाई हैड सी नॉट परमिस्ड यू टू गो इन, उसने आपको अंदर जाने क्यों नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों, ये सारी सेंटेंस की फॉर्मेशन आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप डिफरेंट टाइप की स्पेलिंग्स सीख सकें, है ना। इसके बाद जो आने वाला वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, उसमें सारे पजेसिव केसेस के बारे में बताया जाएगा कि कब आपको हिम लगाना है, कब आपको हल लगाना है ना। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस के। पास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस मतलब होता है पूर्ण धन निरंतर भूतकाल। पहला सेंटेंस है, सीता लगातार कई घंटों से पढ़ रही थी, तो सीता हैड बीन स्टडीइंग कंटिन्यूअसली फॉर मेनी इयर्स। अब फॉर कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है, इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना है और निश्चित समय के लिए सिंस लगाना है। वह काफी दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा था, कोई लड़का है या कोई घर की लड़की है या कोई भी व्यक्ति है जो अपने किसी लड़के के बारे में बात कर रही है कि वह काफी दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर ए फ्यू डेज। अब यहाँ पे आ फ्यू डेज आया है, फ्यू डेज क्यों नहीं आया, मैंने आपको बताया है कि ये डेटरमाइनस है। डेटरमाइनस का एक तरीका होता है, जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि आ फ्यू डेज लगता है। ठीक है दोस्तों, क्या भारत सरकार सभी राज्यों को पिछले 10 हफ्तों से वैक्सीन मुफ्त दे रही थी, हैड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीन प्रोवाइडिंग द वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल दी स्टेट्स सिंस लास्ट 10 वीक्स। क्या विपक्ष कई महीनों से केंद्र को दोषी नहीं ठहरा रही थी, हैड द ऑपोजिशन नॉट ब्लेमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट फ्यू मंथ्स, है ना दोस्तों। ये आजकल के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन ऊपर मैंने सेंटेंस बना दिया है। ममता, अभी पता नहीं भाई कौन है, बंगाल से रिलेटेड है या कहाँ है, मैं नहीं जानता। ममता किसे कई महीनों से राजनीति से बचा रही थी, भाई वो उसका भतीजा भी हो सकता, मैं नहीं कह सकता। टू whom had ममता बीन सेविंग फ्रॉम द पॉलिटिक्स फॉर मेनी मंथ्स। पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों को 2 सालों से बचा रहा था, हाउ हैड पाकिस्तान बीन सेविंग द टेररिस्ट फॉर कपल ऑफ ईयर्स। जब भी 2 वर्षों का समय आए, 2 लोगों की बात आए, तो आपको कपल लगाना है। आपने देखा होगा 2 लोगों के जोड़े को क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। भाई लवली कपल, बहुत अच्छे हैं, मतलब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, तो उसको कपल बोलते हैं। रन लेने को बोलते हैं कपल ऑफ रन्स का मतलब होता है 2 रन लेना। ठीक है दोस्तों, तो कपल का मतलब होता है संख्या में 2। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले लास्ट सेंटेंस की ओर, टेंस की ओर, जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर का पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सामान्य भविष्यकाल। इसकी पहचान आप सभी जानते हैं, गा गे गी लगता है एंड में। और आपको ये भी जान लेना है कि जिन सेंटेंसों में कोई बात पूछी जाती है, यानी केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब पूछी जाती है तब वहां पर भी बिल्ले सेल का प्रयोग होता है, जब भले ही वो गा गी गे पर एंड हो या ना हो। यानी किसी सेंटेंस में पूछा जा रहा है, कोई चीज पूछी जा रही है, तो भी आप समझ जाइएगा कि वो फ्यूचर में बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटेरोगेटिव में देखिए कैसे, मैं खिड़की बंद कर दूंगा, ये तो सिंपल है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है। आई शाल शट द विंडो, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई शाल नॉट टॉक टू हर या टॉक टू हिम। लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी बोल सकती है ना दोस्तों, तो ये बना सकते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है। अब हम चलते हैं थर्ड की ओर, क्या हम आज बाहर खाना खाएं। अब कोई पूछ रहा है क्यों, क्या आज बाहर खाना खाएं, शॉल वी ईट आउट टुडे। क्या मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगा, शाल आई नॉट रिकॉग्नाइज यू। क्या मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगा, शाल आई नॉट रिकॉग्नाइज यू, है ना दोस्तों। यह थैला मैं कहाँ रखूं, वेयर शाल आई पुट दिस बैग।
ये सेंटेंस कहाँ का है, डबल इंटरोगेटिव का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपने लास्ट सेंटेंस की ओर। वाई शॉल यू नॉट गेट योर राइट, तुम्हें तुम्हारा हक क्यों नहीं मिलेगा, है ना दोस्तों। ये हो गया फ्यूचर का इंडेफिनिट यहाँ समाप्त। अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की ओर, यानी अपूर्ण भविष्यकाल, एक ऐसा भविष्यकाल जिसमें होने वाली क्रियाएं कंप्लीट नहीं होंगी। आप जल्दी ही अंग्रेजी बोल रहे होंगे, मतलब चल रही है। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। अब यहाँ पे विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब होती है। वह पेड़ों को पानी नहीं दे रहा होगा, ही विल नॉट बी वाटरिंग दी प्लांट्स। क्या वह आ रही होगी, इस सेंटेंस में लड़की है तो आपको ही के स्थान पर सी लगा देना, विल शी बी कमिंग। क्या वे हम पर नहीं हंस रहे होंगे, विल दे बी नॉट लाफिंग एट अस। हम पर हंसना, किसी को देखना, किसी पर नजर रखना एट लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, विल दे बी नॉट लाफिंग एट अस। वो आज रात ही क्यों निकल रही होगी, वाई विल शी बी लीविंग। देखिए निकलने के लिए बोलते हैं लीव, लीविंग टुनाइट। बाहर पानी क्यों नहीं बरस रहा होगा, वाई विल इट नॉट बी रेनिंग आउटसाइड, है ना। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर, यानी पूर्ण भविष्यकाल। इसमें होने वाली क्रियाएं कंप्लीट हो रही होंगी। बस छूट गई होगी, द बस विल हैव लेफ्ट। निकल जाने को बोलते हैं, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, है ना दोस्तों। वह अब घर नहीं पहुंच गया होगा, ही विल नॉट हैव रीच्ड या गॉट, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, रीच्ड होम बाय नाउ या गॉट होम बाय नाउ। ठीक है, उसने यह खबर नहीं सुनी होगी, क्या उसने यह खबर सुनी होगी, विल ही हैव हर्ड दिस न्यूज। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, ड्यूल इंटेरोगेटिव और ड्यूल इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या वह जल्दी नहीं उठी होगी, विल शी नॉट हैव गॉट अप अर्ली। गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट। हम उनसे कहाँ मिल चुके होंगे, वेयर विल बी हैव मेट देम। हम उनसे कहाँ मिल चुके होंगे, वेयर विल बी हैव मेट देम। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके आईने पर खरोंचें क्यों नहीं बनी होंगी, वाई विल द स्क्रैचेस ऑन द मिरर हैव नॉट कम। यानी दोस्तों खरोंच बनना स्क्रैचेस कहलाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो वाई हो गया WH वर्ड, विल दी स्क्रैचेस ऑन द मिरर ये हो गया पूरा आपका सब्जेक्ट, विल 10 स्क्रैचेस ऑन द मिरर यहाँ तक ये पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हैव नॉट कम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके सारे सेंटेंस कंप्लीट। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ओर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी पूर्णधन निरंतर भविष्यकाल जिसे आप जानते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर फिर टाइम फिर अदर वर्ड ये सब लगाते हैं, और आप सभी जानते हैं इसे कैसे बनाना है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाकर दिखाता हूँ। एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, सुभाष लंबे समय से पढ़ने में व्यस्त रह रहा होगा, सुभाष विल हैव बीन बिजी इन स्टडीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, ये सारा सेंटेंस इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सुभाष के साथ विल लगता है तो विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर मैन वर्ब के साथ ING। तो यहाँ बिजी जो है एक वो अदर वर्ड है, बिजी इन स्टडीइंग, है ना। स्टडी क्या है, पढ़ाई करना, व्यस्त क्या है, व्यस्त रहना, अदर वर्ड है, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से। और इस प्रकार आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं, डबल इंटरोगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं, और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बनाकर नहीं दिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार हमने आपको 72 टाइप के स्ट्रक्चर बना करके दिखाए हैं। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए। आपने यहाँ पर देखा होगा कई जगह मैंने बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, उनको देखिएगा। जैसे डू नॉट को डू नॉट लिखा जाता है और शॉर्ट में लिखा जाता है डोंट। डज नॉट को डज नॉट लिखा जाता है और शॉर्ट में लिखा जाता है डजंट। हैव नॉट को हैव नॉट लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है हैवंट, यानी ओ साइलेंट हो जाता है। इज नॉट को इज नॉट लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है इजंट। लेकिन एम नॉट को एम नॉट लिखा जाता है, लेकिन जब शॉर्ट में लिखते हैं तो एमंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, आरंट लिखते हैं। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि सारे फॉर्म्स जहाँ पर केवल ओ हट जाता है एंट लग जाता है, इसी प्रकार एम नॉट में एमंट नहीं होता, आरंट होता है, और आर नॉट का भी आरंट ही होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अब आपको लग रहा होगा सर, यदि मान लीजिए शॉर्ट में हम लिखें कि आई एम नॉट को हमें एमंट लिखना था, लेकिन आरंट लिखेंगे तो वो कैसे समझ जाएगा? अरे भाई वो तो समझ जाएगा कि आपने कब एमंट का आरंट बनाया है और कब आरंट का आरंट है। आगे आप जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट आई होगा। यदि सब्जेक्ट आई है तो आरंट लिखा होगा, यानी एम नॉट का आरंट बना है। यदि सब्जेक्ट आई को छोड़कर कुछ भी है तो उन सब के साथ आपको पता है कि बहुवचन के साथ क्या लगता है, आर नॉट, तो उसका आरंट है। वो चेकियर आपको समझ जाएगा और आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विल नॉट को बिलंट नहीं लिखते, क्या बनाते हैं, बॉन्ट बनाते हैं। हाँ, यहाँ पर सीखने वाली बात है, विल नॉट को बॉन्ट बनाते हैं और सेल नॉट को शांट बनाते हैं, सालंट नहीं बनाते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए कैन नॉट एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, और एक बात और याद रखिए, जैसे डू और नॉट में स्पेस हो जाता है, कैन नॉट में कभी भी स्पेस नहीं होगा। आप दुनिया की किसी भी किताब में उठा कर देख लीजिए, कैन नॉट में कभी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। तो कैन नॉट का कांट बनता है शॉर्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं शुड नॉट शुडंट बन जाता है। फिर देखिए ऐसा कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, नीड नॉट को नीड नॉट लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस आपको देना है नीड और नॉट में। केवल कैन नॉट में स्पेस नहीं होता तो नीडंट बन जाएगा, डेयर नॉट का डेयरंट बन जाएगा, और इस प्रकार एंड डॉट 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 सो ऑन, इस प्रकार ये सब चलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आपको सिखाने की कोशिश करी कि शॉर्ट फॉर्म्स की जो नॉट के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो किस प्रकार शॉर्ट लिखी जा सकती हैं और किन किन में चेंजेस होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत जाती है विल नॉट का बॉन्ट बनाने में, सेल नॉट का शांट बनाने में, है ना दोस्तों, कैन नॉट का कांट बनाने में। कांट बनाना तो आसान है, लेकिन कैन नॉट में बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैन नॉट में मैंने कितने एन लगा दिए हैं, 3 एन लगा दिए, जबकि 1 एन नहीं लगना था, शायद वही स्पेस है ना। तो आपको स्पेस नहीं देना है, कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आपके लिए बहुत सारी और जानकारी। अगले वीडियो में हम आपको पॉजिटिव केसेस के बारे में केस स्टडी कराएंगे, कैसे पॉजिटिव केस लगते हैं, किसके साथ लगते हैं, कहाँ लगते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक बड़े वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो हमारी टेंस की सीरीज आप देखते रहिए और देखते देखते आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे, ऐसा मेरा वादा है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।